गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था। इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया गया था। अब हम प्रश्नावली 1A, इसमें 14 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नोटबुक में, प्रथम क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो संख्याएं दी गई हैं इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इसको उनके अभाज्य संख्याएं जो आएंगी उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा, ये 140 है पहला क्वेश्चन। हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 70, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 से काट देंगे। तो इसके जो आंसर आए हैं वो देखो कुछ इस प्रकार है। सॉल्यूशन 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। पहले का आंसर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दो बार है इसलिए 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी हमें क्या करना है, इस पूरी पार्ट में पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसी प्रकार आप दूसरा चेक कर सकते हैं। ये 156 है। 156 की यहाँ फैक्टर करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इस प्रकार इसके भी फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बड़ी आसानी से हम लोग फैक्टर कर पाएंगे, कोई कठिन नहीं। ये क्वेश्चंस आप 7th 8th में पढ़ चुके हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं, अलग क्वेश्चन नहीं है। अभी इसका तीसरा पार्ट चेक करेंगे। तीसरे पार्ट में 3825 दिया है। इसको देखा, इस फैक्टर कैसे करेंगे? 3825। देखिए 3825 में 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 से तभी संख्या कट सकती है जब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तभी। तो ये 2 से कटे नहीं। 3 से काटने के लिए इन सबको ऐड करें। 8 3 11 12 13, 13 5 18, यानी 3 से कट जाए, क्योंकि 18 में 3 की टेबल में 18 आता है। 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसके बाद ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। आपने चेक किया कि इसके भी जो फैक्टर आए वो कुछ इस प्रकार हैं। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 दो बार आया है इसलिए 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 दो बार इसलिए 5 स्क्वायर इंटू 70। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉल्यूशन 5005। इसके भी फैक्टर 5005 से करें तो देखिए इसके किस प्रकार आएंगे। सबसे पहले ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 लास्ट में 5 0 0 5 बन जाए 5। अब हमें इसको चेक करना है ये किससे कटेगा। 5 के बाद 7 से आप काट के देखिए, 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। उसके बाद
फिर 7 से कट गया, 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 3, फिर 7 से इसको काट सकते हैं हम। देखिएगा, देखिए 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 होगा, 3 होगा, सॉरी। इसके बाद इसको हम 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, उसके बाद 13 से। तो हमारे इसके फैक्टर जो आए हैं उस 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये है इसके। चूंकि इसमें कोई टर्म बार डबल बार नहीं आया, इसलिए हम इसे आगे कुछ लिख ही नहीं सकते, पावर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा 7429। इसको भी बेटा हम इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5 7 11 से काटेंगे, तब भी नहीं कटेगा। ये 17 की टेबल से कटेगा। किसकी टेबल से? 17 से। 17 छको 68, 6 बचे, 17 51, ये 3 है, 17 51 और 17 7 119। उसके बाद 19 से कटेंगे, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, उसके बाद 23। इसमें सारे जो नंबर हैं वो कोई डबल बार नहीं है, सभी सिंगल बार हैं। अलग अलग 17 है, फिर 19 है। इसे आप लोग ये कर रहे हैं तो पहले तो इस 3 से काटने की कोशिश करेंगे, फिर सारे नंबर चेक करो। 3 के बाद 5 से होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 हो तभी होता। फिर 7 से करिए आप, 7 के बाद उसके बाद 11 से करिए, 13 से करिए। इसे काट के चेक करते जाइए, सारे ध्यान आ जाएगा। जिससे कट जाए वो भाई हम लिख देंगे। इसका आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनके हमें क्या पता करना है? HCF और LCM पता करना है। तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, यानी HCF इंटू LCM। इसका हम सोल्यूशन करें तो देखिएगा, हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो सर्वप्रथम हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे। 26 के गुणनखंड करें हम तो क्या आएगा? 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पर 2 और 13 आ गया। अगर हम 91 की बात करें तो 91 के करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 7 1 जा 7 और 7 3 जा फिर 13 से। तो बेटा इसके फैक्टर 7 और 13 आए। हमें पहला पूछा गया था HCF और LCM। तो HCF आप जानते हैं, HCF होता क्या है? जो अभाज्य गुणनखंड उसमें जो चीज़ कॉमन होती है, तो कॉमन क्या है? ये है तो 13, इसलिए। और LCM क्या है? LCM सभी टर्मों की, जैसे 2 की मैक्सिमम पावर लिखिए, 2 यहाँ एक ही बार है तो 2 लिख दो, उसके बाद 7 लिख दो, उसमें 13 भी एक ही बार है। एक टर्म में देखते कि नहीं सर यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, यहाँ 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार। इसमें अगर 13 2 बार होता तो 2 बार वाला लिखते, इसको 1 वाला नहीं लिखते, क्योंकि दोनों में एक एक बार है, इसलिए लिख देंगे। अब जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 13 3 39, 13 6 52, 5
13 एकम 13, 13 और 5 18। तो आपका ये आ गया 182। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? सिद्ध ये करना है कि संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का ये साफ नहीं दिख रहा है, बराबर HCF इंटू LCM। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये कितना आएगा? दोनों संख्या हमारे पास 26 और 91 हैं। इन दोनों का जैसे हम गुणनफल करेंगे ये 2366 आएगा। अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड है HCF इंटू LCM। तो जैसे ही हम HCF हमारा 13 है और ये 182 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इतना ही आएगा। लिख दीजिए 100। अब यहीं पे नीचे लाइन लिख दीजिए, इसलिए LHS बराबर RHS। हमसे यही पूछा गया था, जांच कीजिए, तो प्रूव्ड लिख दो। अगर प्रूव्ड न लिखना चाहो तो आप चेक्ड भी लिख सकते हो। तो हमको चेक करना था, चेक हो गया। ये इन सवाल की प्रोसेस थी, कुछ खास नहीं था इसमें। यहाँ आपको शायद न दिख रहा हो तो देख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है आपकी यही, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं जिससे हमारा आसान रहेगा। जैसे अगर हम 510 के फैक्टर करें, 2 से काटा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, और उसके बाद 3 बचेगा, 5 7 जा। इस प्रकार ये कट गया। ये हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 3 5 17, 3 5 17। अब हमारा दूसरा है 92। 92 यहाँ लेके ले रहे, उसके फैक्टर यहाँ का ले रहे। 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 2 तिया। तो इसके क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 है, ये यहाँ और ये यहाँ है। 2 हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो इसका मतलब HCF क्या होगा? HCF 2 होगा। LCM क्या होगा? LCM देखो, 2 यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार है, तो जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकते 2 पावर 2 इंटू 2, तो मैक्सिमम पावर लिखी जाएगी प्रत्येक अभाज्य संख्या की, 2 पावर 2 इंटू 3 एक बार है 3, फिर 5 एक बार है, फिर 17 एक बार है, फिर 23। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा? LCM। तो LCM के लिए देखिए बेटा क्या करते हैं, ये 2 2 का 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 इंटू 17 इंटू 23, ये आ गया। अब जैसे ही हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 23460। अब हमें जांच करनी है, क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है?
दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM। तो देखो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 510 और 92 का मल्टीप्लाई आएगा 46920। अब HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हमारे पास कितना था 2 और ये कितना था 23460। इनका करेंगे तो ये आ जाएगा 469। बट LHS जो है ये ऐसे समझ लो, यहाँ LHS डाल दो, ये LHS है और ये RHS है। जितना LHS है उतना ही RHS है, तो लिख दो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। दोनों बराबर आ गए। ये हमारा सवाल यहाँ सॉल्व हो गया। यही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी है। देखिए आप लोग थर्ड पार्ट समझें। जैसा कि आप सभी जानते हैं AS मास्टरमाइंड क्लासेस की तरफ से आपको ये क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिसमें इस क्लास को अवनीश साक्य सर के द्वारा बताया जा रहा है। हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा रहेगा। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, 336, तो हम 336 के फैक्टर करें। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा। तो हमने 336 के फैक्टर किए तो हमारे पास 336 के फैक्टर क्या आए, 2 2 2 2 4 बार 2 आया है, फिर 3 और 7 आया है। देखिए इसी प्रकार हमने 54 के फैक्टर किए। अब इनको हम लिख लेंगे। इसमें 2 4 बार है, 3 और 7 है, और इसमें 2 3 3 बार है। अगर हम वही HCF की बात करें तो HCF क्या होगा, जो चीज़ कॉमन होगी वही होगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। LCM क्या होगा, 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ एक बार, तो 2 पावर 4, और 3 यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, तो 3 पावर 3। अधिकतम वाला टर्म लिखा जाएगा और उसके बाद 7। तो इनका हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 बार करेंगे, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 30 27। जैसे ही इन सभी टर्मों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो LCM है वो आ जाएगा 3024। अब हमें इसका वो भी करना है, सिद्ध भी करना है, यानी जांच भी करनी है। तो हम वही चीज़ लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसको सुनते हैं। सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। LHS लिखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दोनों संख्याएं जो थीं वो 336 और 54 थीं। हम जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18144, और फिर RHS लेंगे।
RHS का मतलब है HCF इंटू LCM। तो जैसे ही हमारे पास 6 है और 3024 है तो इसका भी आ जाएगा 18144। तो जितना LHS है उतना ही RHS है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बहुत सिंपल हैं, बड़ी आसानी से आप लोग उन्हें कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहेंगे। देखिए 3 को अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। ओके।